एक अनमोल सीख। एक प्रेरणादायक हिंदी कहानी। क्या आप जानते हैं कि एक साधु की एक सीख जिंदगी बदल सकती है। कहते हैं जिंदगी जब परीक्षा लेती है तब गुरु नहीं मिलते, और जब गुरु मिलते हैं तब परीक्षा नहीं होती। परंतु किसी किसी भाग्यशाली को ऐसे गुरु मिलते हैं जो परीक्षा में भी साथ देते हैं और जीवन की सबसे अनमोल सीख दे जाते हैं। ये कहानी है अर्जुन नाम के एक साधारण युवक की, जो जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहता था, लेकिन जीवन की चुनौतियों ने उसे कई बार तोड़ा। फिर उसे मिला एक ऐसा साधु जिसने उसे जीवन की सबसे अनमोल सीख दी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बेलापुर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह गरीब था लेकिन सपना बड़ा था। वह एक सफल व्यवसायी बनना चाहता था। बचपन में ही उसके माता पिता का निधन हो गया था। चाचा चाची ने पाला, लेकिन ताने देकर। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हालात ने उसे कम उम्र में ही काम पर लगा दिया। कभी खेतों में, कभी ढाबे पर। 18 वर्ष की आयु में अर्जुन ने शहर जाने का निश्चय किया। कुछ बड़ा करना है जिंदगी में। लेकिन शहर में जिंदगी और कठिन निकली। शहर जाकर अर्जुन ने एक कपड़े की दुकान में काम शुरू किया। मेहनत, ईमानदारी और लगन से कुछ ही महीनों में मालिक का भरोसा जीत लिया। एक दिन मालिक ने कहा, अर्जुन, अब तू मेरे लिए होलसेल खरीदारी कर लिया कर। अर्जुन को खुशी हुई, पर वह क्या जानता था कि दुनिया इतनी मतलबी होती है। एक दिन होलसेल में उसे नकली माल थमा दिया गया और उसका मालिक उसी को दोषी ठहराकर निकाल दिया। अर्जुन का सपना फिर टूट गया। वह रेलवे स्टेशन पर बैठा रात में अपने आंसू छुपाते हुए सोच रहा था, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा। उसी स्टेशन पर सुबह सुबह एक बूढ़ा साधु आया। झोले में बस कुछ रोटियां और आंखों में गहराई। साधु अर्जुन के पास बैठा और बोला, बेटा, आंखों में आंसू क्यों हैं? अर्जुन ने पहली बार किसी अजनबी से अपना दर्द बांटा। साधु चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, हर असफलता में एक अनमोल सीख होती है। क्या तू जानना चाहता है वह सीख? अर्जुन ने सिर हिला दिया। साधु ने कहा, मेरे साथ चल, तुझे जीवन का रहस्य दिखाऊं। अर्जुन साधु के साथ चल पड़ा। वे जंगल में एक आश्रम पहुँचे। वहाँ 3 द्वार थे। साधु बोले, इन तीनों द्वारों के पीछे तुझे 3 अलग अलग अनुभव मिलेंगे, पर इनमें ही छुपी है वो सीख जो तुझे सफलता की ओर ले जाएगी। अर्जुन जैसे ही पहले द्वार से गुजरा, वह एक अंधेरे कमरे में पहुंच गया। वहां डरावनी आवाजें, भूतों जैसे साए और डरावनी चीखें थीं। वह वापस भागने लगा, पर तभी एक दीवार पर लिखा दिखा, डर से भागोगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसने आंखें बंद की और आगे बढ़ा। डर गायब हो गया। वह बाहर निकला। साधु मुस्कुराए, पहली सीख, डर का सामना करो, डर भाग जाएगा। दूसरे द्वार में अर्जुन एक सुंदर महल में पहुंचा। सोने की दीवारें, सुंदर कन्याएं, स्वादिष्ट भोजन और विलासिता। एक आवाज आई, सब तुम्हारा है, बस यहीं रह जाओ। अर्जुन कुछ देर रुका, पर फिर उसे याद आया, मैं इस भ्रम में फंस गया तो असली मंजिल से भटक जाऊंगा। वह बाहर निकल आया। साधु बोले, दूसरी सीख, लोभ से बचो, वह भ्रम का जाल है। तीसरे द्वार में वह एक खेत में पहुंचा, जहां उसे खुद ही बीज बोना, पानी देना और देखभाल करनी थी। महीनों लगे, शरीर थक गया, पर धीरे धीरे पौधे उगे, फिर फसल हुई। वह बाहर आया, शरीर थका लेकिन मन शांत। साधु बोले, तीसरी सीख, मेहनत का फल धीरे मिलता है, लेकिन वह सबसे मधुर होता है। अर्जुन अब बदल चुका था। उसमें आत्मविश्वास था, समझ थी, धैर्य था। वह शहर लौटा। इस बार वह एक छोटी सी चाय की दुकान से शुरू हुआ, पर व्यवहार, ईमानदारी और 3 सीखों को साथ लेकर चला। कुछ ही वर्षों में उसकी चाय की दुकान, फिर कैफे और फिर चेन बन गई। आज वह अर्जुन टी एंड स्नैक्स नाम से देश भर में जाना जाने लगा। 20 साल बाद एक दिन अर्जुन एक वृद्धाश्रम गया। वहाँ वही साधु मिले। अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़ा, गुरुदेव,